चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद शाह बात कर रहा हूँ, भावलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। ऑनलाइन काम कर रहा हूँ मैटिक फॉर्च्यून में माशाल्लाह से। आज से कुछ अर्सा पहले मैं फोर्सेस में काम करता रहा हूँ, कोई 1 साल वहाँ पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग की है, ठीक है ना? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस के साथ-साथ इस सिस्टम का आगाज़ किया है और इस सिस्टम का आगाज़ क्यों किया है, वो भी इंशाल्लाह आज आपको बताऊँगा और इंशाल्लाह आप लोगों को इस सिस्टम का जो प्लान है, वो भी देता हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो कि ऑनलाइन फ़ील्ड में आना चाहते हैं, ऑनलाइन काम ढूँढ रहे होते हैं कि यार कोई ऑनलाइन काम मिल जाए क्योंकि आपको पता है आजकल जो दुनिया है जदीद हो चुकी है, हर आदमी चाह रहा है कि यार चलो जॉब के साथ-साथ हाँ, मैं जो घर बैठ के कोई 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे काम कर लूँ, थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ, हर आदमी चाहता है। और वैसे भी पाकिस्तान के हालात इस तरह से हो गए हैं, महँगाई इतनी हो चुकी है कि भई अगर आपकी 40 से 50,000 सैलरी है ना, आपके घर के अखराजात ही मैनेज नहीं होने। डॉलर की प्राइस आपको पता है 300 तक पहुँच चुकी है, ठीक है ना? तो लोग प्रेफ़र करते हैं कि यार कोई ऑनलाइन काम मिल जाए जिससे हम 1 दिन के $5 भी कमा लें ना, वही बहुत होते हैं। $5 पाकिस्तानी माशाल्लाह से ₹1500 बन जाते हैं, ठीक है ना? तो लोगों की ये सोच होती है कि यार कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए जिसमें ज़्यादा मेहनत एफ़र्ट भी ना करनी पड़े और 1 दिन के $5 आ जाएँ, तो हमें और क्या चाहिए? बहुत से लोग होते हैं, ढूँढ रहे होते हैं, लेकिन उनको ना सिस्टम ढूँढने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। कुछ लोग वेबसाइट में चले जाते हैं, कंपनियों में चले जाते हैं, एप्लीकेशनों में चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं, ढूँढ रहे होते हैं कि यार कोई ऐसा सिस्टम मिले, जिसमें हमारा लॉस ना हो, हमारा नुकसान ना हो, जिसमें धोखा, स्कैम, फ्रॉड होने के चांसेस ना हो। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ा-सा डिटेल से, वज़ाहत से इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा कि आपके साथ धोखा, स्कैम, फ्रॉड कब हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्यों होता है? ये भी इंशाल्लाह बताऊँगा और इसके अलावा आपको कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहिए, कहाँ से आपको ज़्यादा अर्निंग आएगी और जो कौन से प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जो कि लाइफ़ टाइम चलते हैं जिसमें आपको रिस्क नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना भई ऑनलाइन काम है, रिस्क लोगे तो इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे पहुँचोगे। मैं इसको रिस्क नहीं बोलता, इंशाल्लाह आज आप लोगों को थोड़ा-सा समझा देता हूँ और समझ आए तो इंशाल्लाह इस सिस्टम का आगाज़ कीजिएगा। अगर समझ नहीं आता तो कोई टेंशन इश्यू वाली बात नहीं है। आपने कौन-सा हमारे लिए करना है या हम कौन-सा आपके लिए कर रहे हैं या मैं कौन-सा अपने सीनियर के लिए कर रहा हूँ। जो भी इंसान लाइफ में जाके काम करता है अपने बेनिफिट के लिए करता है। अगर मैंने फोर्सेज़ को आज से 1 साल पहले जॉइन किया था, तो अपने फ़ायदे के लिए जॉइन किया था। अगर मैंने वहाँ से कोई 30-32 लाख की अर्निंग किया है 1 साल में, तो मैंने खुद रखे हैं, अपने सीनियर को कुछ भी नहीं दिया। ठीक है ना? अगर मैं ये मैटिक फॉर्च्यून में काम कर रहा हूँ ना, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने सीनियर के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैंने यहाँ से 20 दिनों में 1 लाख रुपए कमाए, अपने सीनियर को 1000 भी नहीं दिया। ठीक है ना? अब देखो मैंने 1 लाख 20 दिनों में कमाया, मैं अपने सीनियर को तो मैंने 1000 भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिए काम स्टार्ट किया था। लाइफ में इंसान जो भी जाके काम स्टार्ट करता है, अपने बेनिफिट के लिए करता है और किसी के बेनिफिट के लिए नहीं करता। ये आज मैं आपको समझा दूँ। बाकी रही बात कि आप जब ऑनलाइन फ़ील्ड में आते हैं तो आपको मेरे भई हमेशा 2 तरह के सिस्टम मिलते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज़्ड, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज़्ड। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ये वज़ाहत कर दूँ, कुछ लोगों की एजुकेशन कम होती है, उनको समझ नहीं आती कि भई सेंट्रलाइज़्ड क्या होता है, डिसेंट्रलाइज़्ड क्या होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे भाई सेंट्रलाइज़ का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर हो, रीजन हो, जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी हो। एक ऐसा सिस्टम जिसका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में हो। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज़ मतलब कि एक जो आदमी किसी को चला रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो। देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना? गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में है। आपका जब दिल करेगा आप उसको बंद कर देंगे, आपका जब दिल करेगा आप उसको चलाएँगे, आपका जब दिल करेगा जिस साइड पे मर्ज़ी लेके चले जाएँ। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में गाड़ी का कंट्रोल है। आप उसको रोक भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी लेके जहाँ चाहे जा सकते हैं। आज से पहले हम लोग जाके काम करते थे वेबसाइट्स में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में। हम लोग जाके काम करना स्टार्ट करते थे। उनका जो कंट्रोल होता था, उनके मालिकान के हाथ में होता था। उनका दिल करे तो चलाएँ, उनका दिल करे तो बंद करें, उनका दिल करे तो लोगों के पैसे इकट्ठे करके सबके पैसे इकट्ठे करके बाहर भाग जाएँ, फिर सब कुछ बंद कर दें। आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते थे। और आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम ऑनलाइन काम कर रहे थे, हमारे साथ स्कैम हो गए, फ्रॉड हो गए, दुःख हो गए। मेरे भाई आपके साथ धोखा, स्कैम, फ्रॉड तब होता है जब आप किसी वेबसाइट, कंपनी या एप्लीकेशन में जाके काम करते हैं। क्योंकि वो सेंट्रलाइज़ होते हैं, उनका कंट्रोल उनके मालिकान के हाथ में होता है। उनका जब दिल करता है वो जो है उनको बंद करके बाहर भाग जाते हैं। ठीक है ना? जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज़ का बताएँ तो क्या इसका मतलब होता है? डिसेंट्रलाइज़ का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम
जिसका सेंटर ना हो, रीजन ना हो, जिसका मालिक ना हो, ओनर ना हो, जिसका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में ना हो, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इंटरनेट और गूगल के साथ हो, ठीक है ना? जिसको कोई बंद ना कर सके, जिसको कोई हैकर हैक ना कर सकते। सिंपल ये बताऊँ कि इसको कोई हैकर हैक क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये सिस्टम जो है ब्लॉकचेन पे चल रहा है। जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाता है, उसका जो डाटा होता है ब्लॉकचेन पे चला जाता है। मतलब कि दुनिया में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं ना, सब कंप्यूटर्स में उसका डाटा शिफ्ट हो जाता है। उसको बंद करने के लिए या तो आपको इंटरनेट बंद करना पड़ता है, या तो फिर आपको दुनिया में मौजूद तमाम कंप्यूटर्स को इकट्ठा करके एक ही वक्त में सबका डाटा डिलीट करना पड़ता है, फिर आप उसको बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। और ये जो मैटिक फॉर्चून है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। इसको आप दो सिचुएशन में बंद कर सकते हैं, या तो आप इंटरनेट ही बंद कर दें, और इंटरनेट कभी भी बंद नहीं हो सकता। या फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो पूरी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठा करें और एक ही वक्त में सब कंप्यूटर्स का जो डाटा है वो डिलीट कर दें। और ऐसा करना मुश्किल पॉसिबल नहीं है, ऐसा करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। कोई भी आदमी जो है पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स इकट्ठे नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो मैटिक फॉर्चून है लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है। इसके क्रिएटर का नाम बता देता हूँ, मिस्टर एलेक्से हैं, जो कि कनाडा से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना? इसके क्रिएटर हैं, लेकिन मालिक ओनर एडमन नहीं है। इन्होंने उन्होंने इसको बनाया है, बनाने के बाद ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दिया है। अब इस सिस्टम का जो कंट्रोल है उनके हाथ में भी नहीं है। सिंपल अल्फाज में ये बताऊं कि ये जो एक ऐसा सिस्टम है जो कि लाइफ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं हो सकता। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी एक दफ़ा की हुई मेहनत एफर्ट कभी भी ज़ाया नहीं होने वाली। समझ आई या नहीं आई? मतलब कि एक दफ़ा आपने इसमें थोड़ी सी मेहनत की, एफर्ट किया, किसी अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं, तो आप फिर ज़ीरो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। ठीक है ना? बाकी आप आपको ये थोड़ा बात समझ आ गई हो कि भाई ये एक ऐसा सिस्टम है जो बंद नहीं हो सकता, लाइफ टाइम चलेगा, इसमें हमारी मेहनत एफर्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होने वाली। ठीक है ना? और ये कोई वेबसाइट, कंपनी, एप्लीकेशन नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, ब्लॉकचेन पे चल रहा है। आगे मैं आपको थोड़ा-सा इसको वर्किंग के बारे में बता देता हूँ कि भई आपने इसमें काम क्या करना होता है, अर्निंग कैसे होती है आपकी, ये थोड़ा इंशाल्लाह आपको गाइड करता हूँ। देखो, मैटिक फॉर्चून जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी अर्निंग जो होती है 5 तरीकों से होती है। ठीक है ना? फोर्सिच में मैं काम कर रहा था, माशाल्लाह से अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन उसमें थोड़ा-सा मुझे फ़ील हुआ कि यार ये सिस्टम थोड़ा टफ़ है। ये सिस्टम उन लोगों के लिए जो नेटवर्किंग करना जानते हैं, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है, बेहतरीन है। लेकिन मैंने ये सोचा कि हर आदमी के बस की बात नहीं होती नेटवर्किंग करना। फिर मैंने इस सिस्टम का, वैसे मैं 3-4 महीनों से जो है सिस्टम ढूँढ रहा था। मैंने कहा यार कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले, जिस पे हर आदमी को नॉन वर्किंग जाए और डेली बेस पे जाए। चाहे कम जाए, ठीक है ना? लेकिन जाए तो सही ना। तो फिर एक सिस्टम मिला, मुझे ये प्लान अच्छा लगा था, वो इंशाल्लाह आज मैं आपको वही प्लान देता हूँ। देखो, इस सिस्टम में आपकी जो अर्निंग होती है ना 5 तरीकों से होती है। पहला तरीका इसका ये होता है कि भई आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। अगर वो आपके साथ जॉइन होते हैं तो इससे आपकी अर्निंग होती है। दूसरी बात इसकी ये होती है कि भई जैसे-जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। तीसरा तरीका, ये दुनिया का वाइज सिस्टम है जिसमें आपकी अपलाइन, आपका सीनियर, मतलब आप मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, आप आशिर भाई के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, आप शुबान भाई के साथ, काशिफ भाई के साथ, जिसके साथ भी आप ज्वाइन हो रहे हैं, आपको उसकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलनी है। ठीक है ना? समझ आई या नहीं आई? और चौथा तरीका ये था कि आपके सीनियर की जो टीम होती है, आपकी साइड लाइन, क्रॉस लाइन, मतलब कि जो लोग आपके सीनियर के साथ ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, आपको उनकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलनी है। मतलब कि ये मैट्रिक फॉर्चून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं और सबको बेनिफिट होता है। समझ आई या नहीं आई? आज से पहले हम लोग जाके काम करते थे वेबसाइट्स में, कंपनीज में, एप्लीकेशन में। वहाँ पे ये होता था कि या तो हम काम करते थे तो हमें अर्निंग होती थी, या हमारी टीम में कोई आदमी आके काम करता था तो हमें अर्निंग होती थी, नहीं तो कोई तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं था। हमें हमारे सीनियर की अर्निंग से कुछ नहीं मिलता था, हमें हमारे सीनियर की टीम की वर्किंग से कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मैटिक फॉर्चून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको आपके सीनियर की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है और आपको आपके सीनियर की टीम की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। ठीक है ना? और पाँचवा तरीका मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताने लगा हूँ, एक ऐसा शानदार सिस्टम है जिसका पाँचवा तरीका इंशाल्लाह आप सुनेंगे। मेरे भाई देखो, इस सिस्टम में जितना भी डेली बेस पे काम होता है, क्या होता है? इस सिस्टम में जितना भी डेली बेस पे काम होता है, उसका जो 20% होता है, वो सब लोगों में इक्वल डिवाइड हो जाता है, इक्वल तक़सीम हो जाता है। मतलब ये कि अगर आपका लेवल 1 है तो आपको लेवल 1 पे जितना भी काम हुआ है उसका जो 20% होता है वो आपको डिवाइड हो जाएगा। अगर आप लेवल 2 से ज्वाइन हुए हैं तो लेवल 2 पे लेवल 1 और लेवल 2 पे जो काम हुआ है वो 20% सब लोगों में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 3 पे हैं, 4 पे हैं या 5 जोन से भी लेवल पे है ना,
उन लेवल तक जितना भी डेली बेस पे काम होता है 20% सब लोगों में इक्वल डिवाइड हो जाता है, बराबर तकसीम हो जाता है, ठीक है ना? वो आपका डेली का आधा डॉलर भी बन सकता है, $1 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं। वो तो सिस्टम वर्किंग पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? हम किसी को ये एग्जैक्ट नहीं बताते कि भाई आपको आधा डॉलर आएगा या $1 आएगा या 5 आएंगे, 10 आएंगे, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते। जो बिजनेस होता है कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, ठीक है ना? इस तरह से डिपेंड करता है। और नॉन वर्किंग हर आदमी को है, चाहे आप लेवल 1 से ज्वाइन कर रहे हैं, लेवल 2 से ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे कर रहे हैं लेवल 3 से, ठीक है ना? तो नॉन वर्किंग आपको डेली बेस पे मिलती है। बाकी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो मेरे भाई इसमें कोई इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों की नहीं है। आप खुद सोचिए ना कि हम नर्सरी से पढ़ना स्टार्ट होते हैं, 10 साल 12 साल हम स्कूल लाइफ गुजारते हैं, 4 साल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारते हैं। अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए लगवाने के बाद फिर हमें 30 से 40 हज़ार की जॉब ढूँढ रहे होते हैं कि भई हमें नौकरी दे दो, हमें काम पे रख लो, हम डेली जो है आपके पास आएँगे, 8 घंटे आपके लिए ड्यूटी करेंगे, इंशाल्लाह आप हमें रख लें नौकरी पे। कितनी तनख्वाह? 40,000 रुपए। कितने पेरेंट्स के पैसे लगवाए हैं भाई? लाखों में लगवाए हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अखराजात आपने शायद फीसेस आपने तो सुनी होगी, 50,000 60,000 80,000 से कम फीसेज ही नहीं है सेमेस्टर की, ठीक है ना? एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। फिर 8 सेमेस्टर जाके आप लोग करते हैं, इतने पैसे लगाने के बाद फिर जॉब ही नहीं है। भाई 90% लोग तो ऐसे हैं जिनको जॉब्स ही नहीं मिल रही, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, लाख रुपए लगा के बैठे हैं, और जिनको मिली है 30 से 40,000 से ऊपर सैलरी नहीं है। और महंगाई पाकिस्तान में इतनी है, भैया आपने इसलिए पढ़ा था कि 30-40 हज़ार की जॉब करेंगे, ठीक है ना? तो इस इधर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेरे भाई आप लेवल 1 से अगर ज्वाइन होते तो आप जस्ट 500 से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेवल 2 से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो आपकी 1500 है। लेवल 3 से 3400 है। लेवल 4 से 7400 है। लेवल 5 से चली जाती है 14700। देखो, इसमें आप रिस्क नहीं है। अगर आप ये कहेंगे यार इसमें रिस्क है, तो रिस्क नहीं है। इसमें आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उस हिसाब से आपको डेली बेस पे प्रॉफिट भी मिलता रहेगा, ठीक है ना? डेली बेस पे प्रॉफिट मिलेगा, जितना चाहे आधा डॉलर आ जाए, चाहे उससे कम आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 जाए। और बाकी देखो, जब आपने काम कर ही रहे हैं ना, काम तो हर आदमी कर रहा है, फिर कोशिश करो आप नेटवर्क बना लो। ज़्यादा ना 2-4 दोस्तों को ऐड करवा दो, ज़्यादा को ना करवाओ। देखो, 1-1 होता है, 2 जो है 11 होते हैं, 2 22 भी हो जाते हैं, ठीक है ना? तो कोशिश करो कि नेटवर्क बना लो, अपने साथ 2-4 अच्छे-अच्छे दोस्त ज्वाइन करवा लो, जो लोग फ्री हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो लोग हमारे मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हेल्प करो ना। या जिन लोगों के पास जॉब्स हैं, उनकी सैलरीज़ कम है, उन ऐसे लोगों को आप गाइड करेंगे, भई आप आओ हमारे साथ काम करो डेली आधा घंटा, 1 घंटा। जब आप फ्री होते हैं तब आप अपना फ्री टाइम दें, हमारे साथ इस सिस्टम का आगाज़ करो इंशाल्लाह। हम आपको सिखाएँगे, हम आपको टीच एंड ट्रेन करेंगे, हम आपको टाइम देंगे प्रॉपर, ताकि आप भी घर बैठ के पैसे कमाएँ जिस तरह से हम लोग कमा रहे हैं, ठीक है ना? ये सोच लेके आओ कि हमने लोगों के फ़ायदा करना है, लोगों को हमसे बेनिफिट जाए, ठीक है ना? जब ये सोच लेके आएँगे तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे और आपके साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं वो भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएँगे, ठीक है ना? जिसको भी जॉइन करवाओ, अपना मतलब ना रखो कि यार ये जॉइन होगा या मुझे 100 200 या 500, ये जितना भी प्रॉफ़िट का लालच ना करो। ये सोच के जिसको भी लेके आ रहे हो, ये लेके आओ, इंशाल्लाह मैं भी कामयाब होऊँगा, इसको भी कामयाब करवाऊँगा, ठीक है ना? बाकी आसान है, सिंपल काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। जॉइनिंग की फ़ीस भी मैंने आपको बता दिया। अगर जो लोग जॉइन होना चाह रहे हैं, जिस भी आदमी ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, उससे जाके राब्ता करो। और ट्रस्ट वैलिड और गूगल मीट आप लोगों को प्ले स्टोर से मिल जाएँगे, डाउनलोड करें और इंशाल्लाह अपना काम स्टार्ट करें। हाँ, जो मैटिक हैं, डॉलर हैं, आपको आपका सीनियर प्रोवाइड कर देगा, उसके पास ना हुए तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। अगर मुझसे भी नहीं लेना चाह रहे, अपने सीनियर से भी नहीं लेना चाह रहे, आप डायरेक्ट जाके बाइनास एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे अपना अकाउंट जो है वेरीफाइड करें और वहाँ से जाके आप परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई टेंशन इशू वाली बात नहीं है। जो तरीका आपको बेस्ट लगे वही तरीका आप यूज़ करें, ठीक है ना? बाकी किसी भाई-बहन का सवाल हो, क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।